मन की प्रसन्नता से निर्मलता आती है और निर्मलता में परमात्मा विराजते हैं। हमारा शरीर कितना ही सुंदर हो लेकिन मन मलिन हो, पवित्रता ना हो मन में, तो भगवान हमारे हृदय में अवतरित नहीं होते, हमारे हृदय में होते हुए भी प्रकट नहीं होते। मन में मलिनता है और चेहरा बहुत सुंदर है, देह बहुत सुंदर है, जो साधन हैं सुंदरता के सारे साधनों प्रसाधनों का प्रयोग किया है, किस काम का है वो? आपकी सुंदरता किसके लिए है? आपकी सुंदरता से तो आपको कुछ मिलना नहीं है। अपनी सुंदरता का प्रयोग परमात्मा के लिए करना है। आप जब भी सुंदर हैं, जब आप तभी सुंदर हैं जब आप परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। रंग की सुंदरता का कोई महत्व नहीं है यहाँ। इसलिए मन पवित्र होना चाहिए और मन शुद्ध होना चाहिए। कितना सरल है, कितना सरल है भगवान से प्रेम करना। आप प्रेम करते हो, आप कहीं ना कहीं प्रेम करते हो, लेकिन शुद्ध प्रेम नहीं करते हो। शुद्ध प्रेम हो नहीं सकता है। इसलिए शुद्ध प्रेम कहाँ होता है? बिल्कुल अत्यंत शुद्ध वस्तु, निर्मल वस्तु से होगा। वो कौन है? वो भगवान है, वो भगवान है। ये पांच भौतिक देह में सुंदरता है नहीं, आपने मान ली है, मानी हुई सुंदरता है। आपने मान ली कि ये सुंदर वस्तु है, वो है नहीं। सबसे सुंदर, सर्वाधिक सुंदर, प्रेम के योग्य अगर कोई है तो वह परमात्मा है, वह जगदम्बा है, वह भगवती है, वो दुर्गा देवी है, वो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है, तुम्हारी कुल देवी है। करो, वहीं प्रेम करो, वहीं प्रेम करो। संसार का व्यवहार नहीं चलेगा महाराज। संसार का व्यवहार चलाने के लिए सबसे संबंध बनाओ, सबसे व्यवहार करना ही पड़ेगा, करना चाहिए, लेकिन प्रेम परमात्मा से करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का ही प्रेम सच्चा प्रेम है। वहीं से आपको सत प्रेम से सुख मिलेगा। सुख चाहिए ना, प्रेम क्यों करते हो? आप किसी से प्रेम क्यों करते हो? क्या प्राप्त करने के लिए प्रेम करते हो? सुख प्राप्त करने के लिए। वो सुख कहाँ मिलेगा? सुख की परिभाषा क्या है? जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा मन में ना हो, वही उसी का नाम सुख है। जो हमें प्राप्त करना था वो हमने प्राप्त कर लिया, कुछ नहीं चाहिए। समझ लीजिए, जिस वस्तु को पा लेने के बाद कामना नष्ट हो गई, उसी वस्तु से हम प्रेम करते हैं।